बना ले, वहां से भाग जाना, वहां क्षण भर मत रुकना, वहां रुकना खतरनाक है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कहे मेरे बिना तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे, जो कहे मेरे पीछे ही चलते रहना, तो ही परमात्मा मिलेगा, नहीं तो चूक जाओगे, ऐसा जो कोई कहता हो उससे बचना। उसे स्वयं भी अभी नहीं मिला है, क्योंकि यदि उसे स्वयं मिला होता तो एक बात उसे साफ हो गई होती कि परमात्मा जब मिलता है, एकांत में मिलता, वहां कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। उसे परमात्मा तो मिला ही नहीं है, उसने लोगों के शोषण करने का नया ढंग, नई तरकीब ईजाद कर ली। उसने एक जाल ईजाद कर लिया है जिसमें दूसरों की गर्दनें फंस जाएंगी। ऐसा आदमी धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है। ऐसा आदमी गुरु नहीं है, नेता है। ऐसा आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़े करके अहंकार का रस लेना चाहता है। इस आदमी से सावधान रहना, इस आदमी से दूर दूर, इस आदमी के पास मत आना। जो तुमसे कहे कि मेरे बिना परमात्मा नहीं मिलेगा, वो महान से महान असत्य बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा उतना ही तुम्हारा है जितना उसका। हां, यह हो सकता है कि तुम जरा लड़खड़ाते हो, वो कम लड़खड़ाता है, या उसकी लड़खड़ाहट मिट गई और वो तुम्हें चलने का ढंग, शैली सिखा सकता है। हां, यह हो सकता है कि उसे तैरना आ गया और तुम उसे देख के तैरना सीख ले सकते हो, लेकिन उसके कंधों का सहारा मत लेना, अन्यथा दूसरा किनारा कभी ना आएगा। उसके कंधों पर निर्भर मत हो जाना, नहीं तो वही तुम्हारे बर्बादी का कारण होगा। इसी तरह तो यह देश बर्बाद हुआ। यहां मिथ्या गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई, इस मुल्क को निर्भर रहने की आदत पड़ गई। ये जो 1000 साल इस देश में गुलामी आई, इसके पीछे और कोई कारण नहीं। इसके पीछे न तो मुसलमान हैं, न मुगल हैं, न तुर्क हैं, न हूण हैं, न अंग्रेज हैं। इसके पीछे तुम्हारे मिथ्या गुरुओं का जाल है। मिथ्या गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है निर्भर होना। उन्होंने इतना निर्भर होना सिखा दिया कि जब कोई राजनीतिक रूप से भी तुम्हारी छाती पर सवार हो गया, तुम उसी पर निर्भर हो गए। तुम उसी के जी हजूर, उसी को कहने लगे। तुम उसी के सामने सिर झुका के खड़े हो गए। तुम्हें आजादी का रस ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं लगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो तुम्हारी गुलामी की कहानी के पीछे तुम्हारे गुरुओं का हाथ है। उन्होंने तुम्हें मुक्ति नहीं सिखाई, स्वतंत्रता नहीं सिखाई। काश बुद्ध जैसे गुरुओं की तुमने सुनी होती तो इस देश में गुलामी का कोई कारण नहीं था। काश तुमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश तुमने यह सीखा होता कि मुझे मुझ ही होना है, मुझे किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होना है और मुझे अपना दिया खुद बनना है। तो तुम बाहर के जगत में भी पैर जमा के खड़े होते। यह अपमानजनक बात न घटती कि 40 करोड़ का मुल्क मुट्ठी भर लोगों का गुलाम हो जाए। कोई भी आ जाए और यह मुल्क गुलाम हो जाए। जरूर इस मुल्क की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई। किसने डाली यह छाप? किसने यह जहर तुम्हारे खून में घोला? किसने विषाक्त की तुम्हारी आत्मा? किसने तुम्हें अंधेरे में रहने के लिए विधियां सिखाई? तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने। वे गुरु नहीं थे। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते जो कहते हैं अप्पो दीपो भव। एकांत में ही बजेगा अंतिम संगीत, एकांत में ही उतरेगी समाधि, एकांत में ही होगा मिलन। मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजेला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। एक गीत तुम्हारे भीतर घटने को है। वायदा है एक गीत का कि मैं आऊंगा, बरसूंगा तुम पर। लेकिन कब? जब सब समाप्त हो जाए,
मुझसे एक नज्म का वादा है मिलेगी मुझको, डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे। जब तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं छूट जाएं, जब तुम्हारे दर्द की आदतें मिट जाएं, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो। द्वंद्व जहां मिट जाए, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। इसलिए तो हम संध्या शब्द का उपयोग करते प्रार्थना के लिए। क्यों संध्या का उपयोग करते? संध्या का अर्थ ही प्रार्थना हो गया। लोग कहते हैं अभी वे संध्या कर रहे हैं। संध्या का मतलब न अंधेरा हो न उजाला हो, न यह रात न दिन, मध्य में हो। सब द्वंद्व छूट जाएं, सब अतियां छूट जाएं, न इस तरफ न उस तरफ कोई झुकाव न रह जाए, कोई चुनाव न रह जाए, कोई विकल्प न रह जाए। न जीवन न मृत्यु, न वसंत न पतझड़, न सुख न दुख। संध्या आ जाए। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और जिसे तुमने अब तक जाना है कि मैं हूं, जिसे तुमने माना है कि मैं हूं, वो जब मिटने लगे, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए। ये जो सांसें तुमने समझी हैं जीवन है, ये तुम्हारी असली सांस नहीं। इस सांस से तो केवल देह चलती है, एक और सांस है। जब इस सांस से तुम्हारा संबंध छूट जाता है, तब दूसरी सांस पैदा होती। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज्म का वादा है मिलेगी मुझको। वहीं वह संगीत उतरता है जिसे समाधि कहो, सत्य कहो, सौंदर्य कहो, शिवत्व कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो। लेकिन उस परम एकांत में जहां सब छूट गया, संसार गया, और गए, मित्र गए, शत्रु गए, देह भी गई, श्वास भी गई, दिन और रात भी गए, सब द्वंद्व चले गए, जहां बिल्कुल निपट सन्नाटा रह गया, वहीं रूह को सांस आती, वहीं पहली दफे तुम्हारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। उस घड़ी में परमात्मा से मिलन, वह घड़ी बड़ी एकांत की घड़ी। दूसरा तो क्या, तुम भी वहां नहीं होते। इतना एकांत होता है कि एक भी वहां नहीं होता। दो तो मिट ही गए होते, अंततः एक भी मिट गया होता है। सिर्फ विराट शून्य होता है, सब अनुपस्थित होता है। उस खाली रिक्त स्थान में ही परमात्मा का प्रवेश है। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं, अपने दिए आप बनो। इसका यह मतलब नहीं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि गुरु के बिना कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि गुरु की जरूरत है और नहीं भी है। इतनी ही जरूरत है कि तुम इशारे समझ लो और चल पड़ो। सदा गुरु के पीछे ही चलते रहने की जरूरत नहीं। इशारा समझ में आ जाए, फिर भीतर चलना है, फिर किसी के पीछे नहीं चलना। उंगलियों को मत पकड़ लेना। उंगलियां जिस तरफ इशारा करती, जिस चांद की तरफ, उसको देखना और चल पड़ना। तीसरा प्रश्न, आप कहते हैं मांगो मत, दो
लुटाओ। और जीसस कहते हैं मांगो और मिलेगा,